हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियांशी शर्मा है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। सो आज आपने टाइटल देख लिया है वीडियो का कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट किसके बारे में आपको पता है। प्रिवेंटिव एंड हेल्थ मेडिसिन, या फिर आप बोल सकते हो सोशल प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, या फिर हम अपनी नर्सिंग लैंग्वेज में बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नॉर्सेट के लिए या फिर कोई और एग्जाम हो, जैसे कि ये कोई भी एग्जाम हो सकता है कि SGPGI का हो, RML लखनऊ का हो, KGMU लखनऊ का हो, या फिर CHO का हो, या फिर कोई भी एग्जाम GMCH का हो, कोई भी एग्जाम है जो कि नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए है, पोस्ट के लिए है। सो उसमें हमें कौन कौन के टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और PYQs भी है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आई होप आपके हाथ में पेन और कॉपी जरूर होगी, पेन और रजिस्टर होगा जिसमें आप नोट डाउन करोगे सारी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कुछ टॉपिक्स जो कि पूरी CHN से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिसीज पोर्शन कंप्लीट करते हैं कि डिसीज पोर्शन में से आपको कौन कौन से डिसीजेज हैं जो पढ़नी चाहिए और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है हमारा जापानीज एंसेफेलाइटिस। इसके बारे में सब चीज़ें आपको पढ़नी है। काला अजहर, येलो फीवर, रेबीज, डेंगू या डेंगी, मलेरिया, मीजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन एंड स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के आपको सारे टाइप्स पढ़ने हैं, ABCD एंड E। ठीक है, तो ये हमारा डिसीज पोर्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें कौन कौन सी वैक्सीन के बारे में पढ़ना है। BCG का आपको सब कुछ पढ़ना है, जैसे रूट पढ़ना है, कितना टाइम तक हम दे सकते हैं, BCG का स्ट्रेन क्या है, BCG की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर पेशेंट को इंजेक्शन हम देते हैं तो। देन आपको वैक्सीन में ही मीजल्स का सब चीज़ें ऐसे ही पढ़नी है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक वैक्सीन से ही, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, दैट इज VVM। सो यू शुड नो अबाउट VVM। इसके बारे में एक डायग्राम देके भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, यानी कि इंटरनेशनल नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कौन कौन सी वैक्सीन किस रूट में कितने टाइम पे बच्चे को देनी होती है या एक इंसान ह्यूमन बींग को देनी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में सारी चीज़ें, कब ये एक्ट अमेंडेंट हुआ, कब इसके बारे में चीज़ें आई। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, बहुत हाई यील्ड टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव में आपको पढ़ना है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ना है, OCPs पढ़ना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पढ़ना है। देन आपको इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बैरियर में क्या पढ़ना है, इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस पढ़नी है। ठीक है, एंड लास्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ना है। तो ये हमारा फैमिली प्लानिंग में सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए हैं अलग अलग करके अगर हम डिफाइन करते हैं तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल हेजार्ड्स। इसमें आपको एस्बेस्टोसिस है, बेगोसिस है, बिसिनोसिस है। तो ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, ये एक एक लाइन की टर्म्स हैं, एक एक लाइन की डिफिनेशन है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CHN, दैट इज हेल्थ कमिटीज। हेल्थ कमिटीज में से मैं आपको बताती हूँ आपको कितनी कमेटीज पढ़नी है जो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। बोर कमेटी है, मुदालिर कमेटी है, चड्ढा कमेटी है एंड करतार कमेटी है। सो दीज आर 4 कमेटीज ओनली विच यू शुड रिमेंबर टिप्स वाइज। गाइस आप लोग एक चीज सुन लो, ये टॉपिक्स ऐसे हैं इनमें से हमेशा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाओगे तो मैं आपको शर्त लगा सकती हूँ इन टॉपिक्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, डेमोग्राफी की साइकिल स्टेजेस पढ़नी है आपको, है ना। फर्स्ट स्टेज, सेकंड से फिफ्थ, 5 स्टेजेस होते हैं इसकी। नेक्स्ट आता है ट्राई एज पढ़ना है, ट्राई एज आपको बेसिक नॉलेज में भी पता होना चाहिए। ओके, देन आता है बायोमेडिकल वेस्ट। अच्छा आप लोग कोई भी मुझे बताओ जो समझदार इस वीडियो को देख रहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट का रूल कब आया था या फिर अमेंडमेंट कब हुआ था। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। देखो CHN में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके बाद हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, इसके कब ये लागू हुआ, क्या इसका काम है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन आता है जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम,
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। देन आता है आशा, आईसीडीएस के बेनिफिशियरीज पढ़ने हैं कि किस किस को कौन कौन लाभ उठा सकता है आईसीडीएस का। नेक्स्ट पढ़ना है आपको सब सेंटर्स, पीएचसी एंड सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में, कितना स्टाफ चाहिए होता है, क्या क्या काम होते हैं। बेसिक सा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बार आप देख लोगे, गो थ्रू हो जाओ। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत है। इसमें से ईएसआई में भी पूछा गया था लास्ट टाइम, ईएसआई में आयुष्मान भारत का कितने पैसे का बजट होता है हर एक मेंबर को, हर एक इंसान को जो आयुष्मान भारत की स्कीम को अवेल करता है। कमेंट करके बताना। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को बाय जेपी नड्डा ने मिशन इंद्रधनुष को इनॉग्रेट किया था। इसमें कितनी वैक्सीन हैं? WHO के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका हेड ऑफिस का है, हेड क्वार्टर का है। यूनिसेफ के बारे में 3F होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या 3F होते हैं। वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देन वाटर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन है, हम उसको देखते हैं। 5 मिनट का और रह गया। क्रूड डेथ रेट आपको देखना है, क्रूड डेथ रेट क्या होता है। एंड उसके बाद होता है जनरल फर्टिलिटी रेट देखना है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, लास्ट है IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये आपको डेफिनेशन प्लस इसका फॉर्मूला आना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक छोटू सा टॉपिक है अंडर 5 क्लिनिक, ठीक है। लास्ट है मेंटल रिटार्डेशन के आपको स्टेजेस देखने हैं, जो कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर होता है, जिसको डिपेंडेबल बोलते हैं, एजुकेबल बोलते हैं, ठीक है, ये सब वाला देखना है। इसके बाद आता है HDI एंड PQLI, हाई क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। और है PQLI में, PQLI का पढ़ना है कि इन तीनों में क्या क्या चीजें आती हैं। मैंने HDI को कुछ गलत बोल दिया है, सॉरी, मुझे अभी एग्जैक्ट एकदम से याद नहीं आ पा रहा है, बट इट्स ओके। आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, देन यू आर इनफ। इसके बाद आपको कुछ भी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज ये मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो उस प्लेलिस्ट से। उस प्लेलिस्ट की एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और वीडियोज़ को शेयर करें। दैट्स इट, बाय बाय।